Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing videos just for you. Hello 10th class students, welcome to my class. Myself Mrs. Rajni Bhatia. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो ये है चैप्टर 13 न्यू बुक के लिए, और पुरानी बुक में ये चैप्टर 14 होगा। तो एक्सरसाइज 13.1 में हमने मीन फाइंड आउट करना है। स्टैट्स में हम 3 सेंट्रल टेंडेंसीज हैं वो मेजर करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। मीन कैलकुलेट करने के ना हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। तो मोस्टली जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वो 2 यूज़ करेंगे। मैं तीसरा भी आपको बता दूँगी, लेकिन थर्ड वाला मेथड आपने तभी यूज़ करना है जब आपको क्वेश्चन में लिख के दिया हो कि आप ये वाला मेथड यूज़ करो। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, फिर है एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन तभी लगाना है जब बोला गया हो कि स्टेप डेविएशन यूज़ करो, अदरवाइज़ आप एज्यूम्ड मीन या डायरेक्ट मेथड लगा के मीन फाइंड आउट कर सकते हो। जनरली आप छोटी क्लासेस में मीन कैसे फाइंड आउट करते थे? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो होता था रॉ डाटा, जिसमें आपको सीधी ऐसे वैल्यूज़ दी होती थी। अब यहाँ आपको ग्रुप्ड डाटा गिवन है, टेबल गिवन है, तो टेबुलर फॉर्म में ग्रुप्ड डाटा है। इसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, दिमाग में रखने पड़ेंगे, उनसे आप इनको कैलकुलेट करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि a survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. ये number of plants हैं, इनको class interval बोला जाता है, और ये number of houses, ये values होती हैं ना जो simple counting में होती हैं, इनको frequency कहा जाता है, FI. तो विच मैथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन इन वाई? चलो सबसे पहले ना आप तीनों फार्मूलाज देख लो। पहले देखिए, ये 3 फार्मूलाज हैं। डायरेक्ट मीन, उसमें ये मीन को ऐसे लिखा जाता है एक्स बार दैट इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ये वैल्यूज़ क्या होती हैं ये मैं क्वेश्चन में आपको साथ ही एक्सप्लेन करूँगी। एज्यूम्ड मीन वो होता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। समीशन का मतलब होता है सम, सारी वैल्यूज़ का प्लस, और ये है स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें ना वैल्यूज़ काफ़ी छोटी हैं, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, और ये एफ आई जो है ये भी 6 से ऊपर नहीं जा रहा। तो हम इसमें ना डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, नंबर ऑफ़ प्लांट्स ये गिवन थे 0 to 2, 2 to 4, आप क्वेश्चन में देखो बुक में, इसको हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिया, वहाँ वर्टिकल फॉर्म में ऐसे लिखा था। इसको टेबल इस तरह से बना लीजिए। नंबर ऑफ़ हाउसेस ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी गिवन है बुक में। इसका सम करो, सबमिशन एफ आई, तो ये है सबमिशन एफ आई, मतलब इन सब का सम, दिस इज़ 20 प्लस करके, और वैसे भी वहाँ पे लिखा ही था कि 20 फैमिलीज़, तो ये सारा प्लस करके 20 आएगा। अब हमने तीसरी वैल्यू निकालनी है एक्स आई की। एक्स आई क्या होता है? दिस इज़ क्लास इंटरवल्स के अपर और लोअर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2। 0 + 2 डिवाइड बाय 2, दिस इज़ 1। 2 + 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करो 3। 4 + 6 10 डिवाइड बाय 2 5। इसी तरह से इन दोनों को प्लस किया, 14 आया, डिवाइड बाय 2 7। फिर इनको प्लस किया, 18 आया, डिवाइड बाय 2 9। तो ये मैंने यहाँ लिखा भी है। एक्स आई होता क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। पहला ये है, दूसरा, इस तरह से सारे ये आपने यहाँ लिख लिए। अब अगला स्टेप क्या है? सबमिशन एफ आई, सॉरी नॉट सबमिशन, दिस इज़ एफ आई एक्स आई। इनको और इनको, इन वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 1, 2 3 6, 1 × 5 5, 5 7 35, 6 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। अब इनका प्लस सबमिशन एफ आई एक्स आई जो कि हमने फॉर्मूला में यूज़ करना है, इन सब का प्लस, इन सबको प्लस करके 162 आया, सबको ऐड कर लिया। तो अब मीन क्या आएगा? मीन इज़ इक्वल टू सबमिशन एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं,
अपॉन समीशन एफ आई एक्स आई आया था 162 और एफ आई आया था 20, तो 162 डिवाइडेड बाय 20, दिस इज 8.1. तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स इज 8.1 एंड द मेथड यूजेस डायरेक्ट मेथड एज द वैल्यू ऑफ एफ आई एंड एक्स आई आर वेरी लो. उनकी वैल्यूज छोटी हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट मीन जो मेथड है वो लगाया. क्वेश्चन नंबर 2, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. Daily wages ये हैं 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160 इस तरह से. और नंबर ऑफ वर्कर्स ये F होगी, फ्रीक्वेंसी ये है 12, 14, 8, 6 एंड 10. फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड. अब आपने अपनी तरफ से कोई सूटेबल मेथड लगाना है. 3 मेथड्स हैं आपके पास, तो मैं हमेशा यही गाइड करूँगी कि या तो आप डायरेक्ट लगाया करो या एज्यूम्ड मीन लगाया करो. स्टेप डिविएशन मैं 1 या 2 क्वेश्चंस में आपको लगा के दिखा दूँगी, लेकिन आप हमेशा एज्यूम्ड मीन या डायरेक्ट लगाया करो, उसमें कैलकुलेशंस आसान होती हैं. जब तक आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया, अगर मेथड का नाम लिख के दिया है, जैसे अब यहाँ पे लिखा है आपके पास कि फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड, मतलब अपनी मर्जी का सूटेबल मेथड. अगर यहाँ लिखा होता बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड तो आपको वही लगाना था. अगर लिखा होता बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन तो आपको वही लगाना था. अगर डायरेक्ट लिखा होता तो वो लगाना था. चलें इसको स्टार्ट करते हैं. ये आपकी बुक में गिवन है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में टेबल कर लिया. ये गिवन थी वैल्यूज़, ये एफ आई की वैल्यू गिवन थी, इनका प्लस कर लिया, सबको प्लस करके समीशन एफ आई आ गया 50. अब अगला स्टेप क्या रहेगा, वही एक्स आई. अगर हमने एज्यूम्ड मीन भी लगाना है तब भी हमें एक्स आई तो निकालना ही है. देन इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो 110 इनको प्लस किया, फिर डिवाइड बाय 2 किया तो 130 आया. 140 प्लस 160 300 हो गया, डिवाइड बाय 2 150 हो गया. इस तरह से इनको किया तो ये आंसर आ गया. और एक चीज़ और ध्यान रखना, जितना यहाँ इंटरवल्स का डिफरेंस होगा ना 100 से 120, तो 20 का फ़र्क है, इनमें भी आपस में 20 का ही डिफरेंस आएगा. अब हमें मीन को एज्यूम करना है, ए निकालना है. ए होता है एज्यूम्ड मीन, तो वो हमेशा मिडल वैल्यू होती है. ठीक है, तो ये 2 नीचे 2 ऊपर और बीच में सेंटर में ये रह गया. तो 1 2 3 4 5, तो फिर 5 में से ये थर्ड वैल्यू जो है ये हमारी हो गई ए की वैल्यू, ए 150. नेक्स्ट स्टेप है डी आई निकालना है. डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 150 है, तो इनको माइनस कर लिया. 110 माइनस 150 ये माइनस 40, इसी तरह से इनको माइनस करा, माइनस 20, ये 0, ये 20 एंड ये 40. ये माइनस 20 कैसे, माइनस 40 कैसे आया, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, माइनस करेंगे साइन ग्रेटर टर्म का, तो 150 ग्रेटर टर्म है उसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया. नेक्स्ट स्टेप है एफ आई डी आई. अब ये एफ आई और ये डी आई इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना मल्टीप्लाई करना है. माइनस 40 इंटू 12 माइनस 480, 14 इंटू माइनस 20 माइनस 280, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 अब प्लस के आ गई वैल्यूज़ 120, 10 इंटू 40 400. अब इनका सम एफ आई डी आई का सम, सबमिशन एफ आई डी आई, माइनस वाली टर्म्स को अलग प्लस करेंगे और साइन नेगेटिव रखेंगे उनका, प्लस वाली टर्म्स को अलग प्लस करेंगे. तो माइनस वाली को प्लस करके माइनस 760 और ये प्लस 520. इन दोनों को सॉल्व किया, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करेंगे माइनस साइन ग्रेटर टर्म का, तो ये आ गया माइनस 240. अब ए हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज़ 150. मीन क्या आएगा, दैट इज़ ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई, जो फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला, अपॉन सबमिशन एफ आई. तो माइनस 240 ये है और इसकी वैल्यू 50 आई थी, तो वैल्यूज़ पुट कर दी, ए की जगह 150 लिखा. इन दोनों को डिवाइड किया, माइनस 240 डिवाइड बाई 50, दिस विल गिव यू माइनस 4.8. 150 में से 4.8 को माइनस कर दो, 145.2. तो मीन डेली वेजेस जो हैं वो हमारे कितने आ गए, ₹145.2. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी. द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18. इसमें मीन गिवन है ऑलरेडी. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ. यहाँ फ्रीक्वेंसी जो एफ है इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, तो आपको पता करना है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या है. मीन इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम मेथड है वही लगाएंगे एज्यूम्ड मीन का और सेम फॉर्मूला से इसको प्रोसीड करेंगे.
ये देखिए, ये हमारे पास जो टेबल गिवन है, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़, ये क्लास इंटरवल हो गया 11 to 13, ये गिवन थे, फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। अब इनको प्लस कैसे करना है, सारी वैल्यूज़ नंबर्स जो हैं उनको प्लस कर दो, 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4, इनको प्लस करके 44 आया और साथ में प्लस f लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप वही XI मतलब क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो ये हमने कर लिया, 11 + 13 24 डिवाइड बाय 2 12 हो गए, 14 आ गया, 16 18 20 22 एंड 24। अब DI की कैसे निकलेगी, XI - A। तो A क्या है यहाँ पे, देखो मिडल वैल्यू 33 ऊपर, 3 नीचे छोड़ दिए, बीच में ये 18 आ गया, दिस इज सेंट्रल वैल्यू, तो एज्यूम्ड मीन हो गया 18। XI - 18, 12 - 18 -6, 14 - 18 -4, 16 - 18 -2, इस तरह से हमने इनको माइनस कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है FI DI, मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को DI की वैल्यू से। 7 - 6 -42, 6 4 = 24, 9 2 = 18, नेगेटिव साइन है सबके क्योंकि ये नेगेटिव है, 13 0 = 0, f × 2 2f, 5 4 = 20, 4 6 = 24। अब इनको प्लस, वही नेगेटिव वाली वैल्यू अलग से प्लस करेंगे, वो दे देंगे -84, इनको प्लस करिए, 8 × 2 10, 10 × 4 14, यहाँ 4 आ गया, 1 कैरी, 4 2 8, 4 2 6, 6 + 1 7 और वो 1 8, -84 आ गया, प्लस 2f और ये इनको प्लस करके 44। तो फाइनली हमारे पास इनको सॉल्व करके आ गया -84 + 44 -40 + 2f। A की वैल्यू 18 हमने यहाँ से अभी डिसाइड की थी, और गिवन जो मीन गिवन है आपको, वो कितना गिवन है बुक में, वो भी 18 है। तो एज्यूम टू मीन मेथड लगा रहे हैं, फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज़ लगा दी, ये 18 है, ये A भी 18 है, इसकी वैल्यू आई -40 + 2f और उसकी वैल्यू आई थी 44 + f। 18 इधर ले जाके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाली वैल्यू क्रॉस में जाके ये भी 0 हो जाएगी। -40 + 2f = 0, तो इट मीन्स 2f = ये इस तरफ जाएगा +40, तो f = 40/2, f जो है वो 20 आ जाएगा। तो f की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, मिसिंग फ्रिक्वेंसी इज 20। क्वेश्चन नंबर 4, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heart beats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for the woman. Choose a suitable method. अब यहाँ भी मेथड का नाम नहीं लिखा, आप अपनी मर्ज़ी से लगाओगे। तो इसमें ना मैं आपको स्टेप डिविएशन मेथड लगा के एक बार दिखा देती हूँ। और एक चीज़ याद रखना, आप चाहे एज्यूम्ड मीन लगाओ, चाहे स्टेप डिविएशन लगाओ, चाहे डायरेक्ट मेथड, मीन की वैल्यू सेम ही आनी है। ये वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो इनको हम लिख लेते हैं। ये देखो जी, ये आपके पास गिवन है हार्ट बीट, नंबर ऑफ़ हार्ट बीट पर मिनट, ये बुक में गिवन है, फ्रीक्वेंसी ये भी बुक में गिवन है। तो आपने इनका सम कर लिया, दिस इज़ 30, इनको सबको प्लस करके 30 आया। अब क्लास मार्क्स, दिस +65 + 68 डिवाइड बाय 2, दिस इज़ 66.5, 68 + 71 डिवाइड बाय 2, इस तरह से आपने ये सारे क्लास मार्क्स निकाल लेने हैं। अब आ गया ए डिसाइड करना है, तो 3 वैल्यूज़ ऊपर 3 नीचे छोड़ के सेंटर में आ गया 75.5, दिस इज़ वैल्यू ऑफ ए 75.5। ए तक तो सेम ही जाना है आपने। ये देखिए XI - A, दिस इज़ XI माइनस A 75.5, माइनस करोगे 66.5 - 75.5 -9, इस तरह से इनको माइनस करोगे -6, इनको करो -3 0 3 6 एंड 9। अब चूँकि ये स्टेप डिविएशन मेथड है, इसमें एक स्टेप और आगे जाएंगे। ये जो DI आया है इसको H से डिवाइड करेंगे। H क्या होता है, हाइट ऑफ इंटरवल। हाइट ऑफ इंटरवल मतलब इनके बीच का डिफरेंस, H इज़ 3, इनके बीच में 3 3 3 का गैप है, तो हाइट ऑफ इंटरवल 3 हो गई। अब इस ये जो DI आया है XI - A जो हमने निकाला, इसको डिवाइड बाय 3 कर दो, 9 -9 डिवाइड बाय 3 -3, -6 को किया तो -2, -3 डिवाइड बाई 3, दिस इज़ -1 0 1 2 एंड 3। अब आ गया FI UI, ये जो FI है और ये जो UI की वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करना है। -3 × 2 -6
-2 into 4 -8, -1 into 3 -3, 8 into 0 0, 7 1 7, 4 2 8। समझ रहे हैं ना किस किस को मल्टीप्लाई करना है, UI को और FI को। 4 2 8, 2 3 6। अब इसका समीशन FI UI देखिए, -6 -8 -3 ये देगा -17, और 7 8 और 6 को प्लस किया 21। इनको सॉल्व करके +4 आ जाएगा। तो स्टेप डिविएशन मेथड लगाते हैं। मीन इज इक्वल टू A प्लस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू H। ये आया है हमारे पास FI UI। A की वैल्यू हमने डिसाइड की थी 75.5, वो लिखेंगे। इसकी वैल्यू 4 ओवर 30 इंटू हाइट ऑफ इंटरवल दैट इज़ 4। 4 4 16 हो गया। 16 को जब आप 30 से डिवाइड करोगे तो 0.4 देगा। इनको प्लस कर लो, 75.5 प्लस 0.4 दिस इज 75.9। तो मीन हमारा हो गया 75.9। ये है स्टेप डिवीजन मेथड। यहाँ पे एक स्टेप और आगे जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स आर सेलिंग मैंगोज kept in the packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. ये number of mangoes हैं और ये number of boxes हैं. Find the mean number of mangoes kept in the packaging box. Which method of finding the mean did you choose? आप इसमें आप कौन सा method लगाओगे? इसमें आपको step deviation method ही लगाना है। Reason 52 पे इंटरवल ख़त्म हो रहा है। देखिए बाकी जगह सारे जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है हर क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन इसमें 52 पे ख़त्म हो रहा है, 53 से शुरू हो रहा है, 55 पे ख़त्म हो रहा है, 56 से शुरू हो रहा है। तो डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे स्टेप डिविएशन मेथड ही फिर से लगाएंगे। देखिए जी, वही जो आपकी बुक में वैल्यूज़ गिवन है, क्लास इंटरवल 50 52 53 55 ये, और इसके साथ ये हो गई फ्रीक्वेंसी। इनको प्लस करके हमारे पास आ गया 400। अब नेक्स्ट हमने अगला स्टेप क्या है, XI निकालना है। XI इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2, 50 प्लस 52 डिवाइड बाय 2 51। इसी तरह से इनको क्लास मार्क्स हमने निकाल लिए सबके। फिर DI दैट इज़ XI माइनस A। पहले A डिसाइड कर लो, दो वैल्यूज़ ऊपर दो नीचे, 57। A की वैल्यू होगी 57, तो XI माइनस 57 यानी कि 51 माइनस 57 -6, 54 माइनस 57 दिस इज़ -3, 57 माइनस 57 दिस इज़ 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 दिस इज़ 6। अब यहाँ हाइट ऑफ इंटरवल क्या है 3, 50 51 52, यहाँ 53 54 55, तो 3 है हाइट ऑफ इंटरवल। यहाँ हम डिवाइड कर देंगे, DI डिवाइडेड बाय H, हाइट ऑफ इंटरवल 3, तो DI को 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से डिवाइड, तो -1, ये 0, ये 1 एंड ये 2। अब FI UI, ये UI की वैल्यू है, ये FI की वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 15 को -2 से, 110 को -1 से, 135 को 0 से, 115 को 1 से और 25 को 2 से। अब इनके प्लस करके निकाल लो, ये आ गया -140 प्लस 165 दिस इज़ 25। A इज़ इक्वल टू 57, हाइट ऑफ इंटरवल है 3, मीन स्टेप डिविएशन मेथड में A प्लस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू H। वैल्यूज़ लगा दो, 57 प्लस 25 अपॉन 400 इंटू 3। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125, उसको 400 से डिवाइड करोगे तो 0.01 आ जाएगा। इनको प्लस करो, 57.19। ये मैंगोज़ हैं। तो वी चूज़ स्टेप डिविएशन मेथड एज FI इज़ लार्ज। एक तो FI की वैल्यू लार्ज है और एक क्लास जो इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स जो हैं वो रेगुलर नहीं है। दैट्स वाई वी हैव यूज दिस स्टेप डिविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6। The table shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. ये हैं डेली एक्सपेंडिचर, 100 से 150, 150 200 ये हो गए, और फ्रिक्वेंसी ये है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सूटेबल मैथड। आप चूँकि देखो इसमें इंटरवल्स बड़े बड़े हैं तो हम कौन सा एज्यूम्ड मीन मैथड लगा लेते हैं।
ये आ गई, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हमने निकालने हैं, सॉरी क्लास मार्क्स, क्लास इंटरवल्स आर गिवन हेयर। यहाँ तक तो आपकी बुक में गिवन ही होता है, सबमिशन FI आप इसको प्लस करके निकालते हो, ठीक है। और उसके बाद 100 + 150 250 डिवाइड बाई 2 125, ये क्लास मार्क्स याद रखना, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2। अब हर क्वेश्चन में यही मेथड लगना है, तो XI तक तो आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद आ गया DI, XI माइनस A डिसाइड किया हमने 225, वो मिडल वैल्यू है, तो 225 - 125 - 100, ये -50 0 50 एंड 100। अब FI DI, ये FI है, ये DI है, -100 × 4 -400 -250 0 2 × 50 100 2 × 100 200। अब इनका प्लस, ये हो गया नेगेटिव टर्म्स का प्लस करके आ गया -650 और ये 300, तो हमारे पास यहाँ प्लस करके सॉल्व करके हमारे पास आ गया -350। अब A की वैल्यू 225 आई हुई है, तो मीन कैसे निकालेंगे? A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI, तो A 225 प्लस ब्रैकेट में लगा लो क्योंकि नेगेटिव है -350 अपॉन 25। इनको जब आप डिवाइड करोगे तो इट विल गिव यू 14, माइनस का 225 में से 14 को माइनस करना तो 211। तो मीन डेली एक्सपेंडिचर है ₹211। क्वेश्चन नंबर 7 अब सेम रहने वाले हैं, 7 8 9 सेम क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको दी है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और फ्रीक्वेंसी भी कितनी कंसंट्रेशन है, कितने ये है टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन अ एयर, द डाटा वाज कलेक्टेड इन द 30 लोकेलिटीज़। ये लोकेलिटीज़ हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई, फाइंड द मीन, इसमें आपने मीन फाइंड आउट करना है। तो एज्यूम्ड मीन हम लगा लेते हैं क्योंकि डाटा थोड़ा पॉइंट्स वाला है। ये आपको गिवन था, ये हो गया क्लास इंटरवल्स, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास मार्क्स, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ये तो आपने इतना कर लिया। अब एज्यूम्ड मीन A आप क्या डिसाइड करोगे? अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, अब बीच में इंटरवल 2 मिल रहे हैं सेंटर में, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 सेंटर में आ रहे हैं। उसमें आपने क्या करना है, इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी उसको ले लेना, 0.14 0.10, ठीक है। तो आप इसको, अगर आप गलती से ये भी सिलेक्ट कर लेते हो तब भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, जस्ट पॉइंट्स में फ़र्क आएगा, वो भी माना जाएगा, बट आप हमेशा छोटी वाली वैल्यू ले लिया करो। A हो गया 0.10, ठीक है। तो DI कैसे निकलेगा? XI माइनस A, XI 0.02 माइनस 0.10, दिस इज़ -0.08। क्यों? क्योंकि A जो है वो बड़ी वैल्यू है यहाँ पे और नेगेटिव है। इसी तरह से 0.06 माइनस 0.10, दिस इज़ -0.04, ये हमारे पास माइनस करके आ गया। नेक्स्ट स्टेप है FI DI, दिस इज़ FI, दिस इज़ DI। 4 × 0.08 माइनस का आ जाएगा 0.30, 8 4 32 होता है तो 0.30, 9 4 36 0.36, ये 0, इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब सबमिशन FI DI, ये माइनस वाली अलग से प्लस, प्लस वाली अलग से प्लस, इनको प्लस करोगे तो 0.68 और इनको प्लस करोगे तो 0.64, तो -0.04 जो है हमारा सबमिशन FI DI आ गया। A हमने ये डिसाइड किया हुआ है, FI सबमिशन FI जो है वो 30 आ गया, इन सबको प्लस करके वैल्यू लगा दो, इनको आप डिवाइड करोगे तो इट विल गिव्स यू, ये आपको देगा, जब आप इनको डिवाइड करोगे तो ये आपको दे देगा 0.001। 0.10 में से -0.001 करोगे तो इट विल गिव यू 0.099 ppm अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो ये हमारा मीन कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो मीन इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ क्लास टीचर हैज़ फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for which for whole term. Find the mean number of days a student was absent. मीन नंबर ऑफ डेज आपने निकालने हैं। देखिए यहाँ पे छोटी वैल्यूज़ हैं, छोटे इंटरवल हैं, फ्रीक्वेंसी भी छोटी है, तो हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। लुक एट दिस, ये हमारे पास आ गए क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, इनको प्लस कर लिया, 40 स्टूडेंट्स वैसे भी वहाँ लिखा है, इनको प्लस करके 40 आ गया। अब XI 0 + 6 डिवाइड बाई 2 3, इनको
मिडल वैल्यू इंटरवल्स की। ये आ गया 6 + 10 16 डिवाइड बाई 2 8। ये वैल्यूज़ आ गई एक्स आई की। अब सबमिशन एफ आई एक्स आई, सबसे इजी मेथड है ये, डायरेक्ट मेथड। इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दो, सामने लिख दिया। अब इसका भी प्लस कर लो सारा, इन सब को प्लस करके हमारे पास आ गया 499। तो मीन क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 499 डिवाइडेड बाय 40, तो 12.48। मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, दैट इज 12.48 डेज। यहाँ 499 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 12.48 आ गया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दिस इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट ये है, नंबर ऑफ सिटीज़ एफ, फ्रीक्वेंसी ये है। तो आप इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हो, एज्यूम्ड भी लगा सकते हो। एज्यूम्ड लगा लेते हैं, वो ईजी रहेगा। ये देखिए लिटरेसी रेट, ये जो यहाँ तक तो आपकी बुक में गिवन था, इन सबको प्लस करके 35 आ गया। अब एक्स आई क्लास मार्क्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 100 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 50, 120 डिवाइड बाय 2 तो 60। इस तरह से ये हमारे पास आ गए, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करा। अज्यूम्ड मीन, आप देखिए दो वैल्यूज़ ऊपर दो नीचे, 70, बीच में सेंट्रल वैल्यू 70 आ गई, तो ए आ गया 70। 70 माइनस 50, एक्स आई माइनस ए है ना, ए की वैल्यू चाहे बड़ी है वो, पर माइनस ए ही है, तो 50 माइनस 70 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10 एंड 20। एफ आई डी आई, this into this, minus 60, 10 into minus 10, minus 100, 11 into 0, 0, 8 10s are 80, 3 20s are 60। इनका प्लस ये आ गया माइनस 20। ए हमने 70 डिसाइड किया था। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। 70 प्लस माइनस 20 बाय 35, ये माइनस 20 आया था और ये 35 था। ये आ गया 0.57, माइनस कर दो, 70 में से 0.57 माइनस करोगे 69.43। तो मीन लिटरेसी रेट ऑफ द cities is 49.43%. So this is all about this exercise. I hope you have got it. सिंपल है, यहाँ वहाँ कोई और भी तीसरा सम भी आ सकता है तीसरे डाटा के साथ, तो घबराना नहीं, कुछ नहीं, बस फॉर्मूलाज याद रखने, जो भी आए। सबसे पहले करना क्या है, जो गिवन है वो लिख लिया, उसके बाद क्लास मार्क्स निकालने हैं। अगर तो डायरेक्ट लगा रहे हो तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं अज्यूम्ड मीन लगा रहे हो तो मीन अज्यूम करके एक्स आई माइनस ए करके उनको मल्टीप्लाई करके देन यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.